सतनाम सतसाहिब सत्य कबीर महाचेतन सार स्वरूप परम पिता परमात्मा के चरणों में कोटि कोटि वंदना करते हुए सभी भगत समाज को, माताओं को, बहनों को, बुजुर्गों को, मेरे मुक्ति भक्ति के सभी साधु समाज को दास का प्रणाम। जय गुरु महाराज की। सतनाम सत्य कबीर। आज प्राचीन मूल ग्रंथ बीजक सतगुरु कबीर साहिब का असली बीजक की रमैनी नंबर 15 से सतगुरु कबीर साहिब क्या दिग्दर्शन कराना चाहते हैं। आज बड़े प्रेम से सुनेंगे। बहुत ही अच्छा शब्द है। उसमें बताया है अज्ञान, अंधकार और कर्मों का भार। आइए देर न करते हुए रमैनी का जो शब्द है उसको पढ़ते हैं। रमैनी 15। वो नई बदरिया परी गयो संझा, अगुआ भूला बनखंड मंझा, पिए अंते धन अंते रही, चौपारी कामरी माथे गई। अब ये दो लाइनों की रमैनी का शब्द था और साखी में क्या बोल रहे हैं। फूलवा बहार न ले सके, कहें सकियन सो रोए, ज्यों ज्यों भीजे कामरी, त्यों त्यों भारी होए। ये सतगुरु कबीर साहिब की साखी है। अब साहिब क्या बताना चाहते हैं, सभी भक्त बड़े ध्यान से सुने। बड़ी रोचक ज्ञानवर्धक ये साखी है। अंधकार, अज्ञान और कर्मों का भार। सतगुरु कबीर साहिब कहते हैं कि अज्ञान रूपी सूर्य के अस्त होने पर अज्ञान रूपी बादल की घन घोर घटा चारों तरफ झुकाई, जिससे विवेक रूप नक्षत्र आदि सहित आत्मा रूप सूर्य आच्छादित अर्थात ढक गया। इतने में कर्म से संध्या भी पड़ गई, अर्थात अज्ञान अवस्था में ही वृद्धावस्था भी आ गई। संपूर्ण जीवन बीत गया, तब भी वृद्धावस्था तक विवेक जन्य आत्मा तथा परमात्मा के स्वरूप का सत्य यथार्थ ज्ञान उदय नहीं हुआ और आत्मा तथा परमात्मा के स्वरूप ज्ञान से रहित अज्ञानी जो अगुवा उपदेशक गुरुवा लोग थे तथा हैं, वे सब संसार रूप वन में भूले हुए पड़ गए और वे जीवों को मुक्ति के मार्ग बताने में भूले पड़े हैं। अब देखो, साहिब ने पहले ही दिग्दर्शन करा दिया है। अपना आत्म स्वरूप जाने बगैर वृद्धावस्था में वृद्धावस्था आ जाती है चलते चलते, और शरीरांत होने का समय भी आ जाता है। वो सूर्य अस्त हो जाता है। अब इसका विवरण खोलते हैं। वो कह रहे हैं होता कैसे। जो अगुआ मीन्स जो उपदेश करने वाले गुरु लोग, वो स्वयं भूले हुए हैं। जब वो स्वयं ही भूले हुए हैं तो शिष्य वर्ग को कैसे पता चलेगी।
कि रास्ता किधर है। बड़े सुंदर, बड़े सहज से साहिब ने इसमें वर्णन किया है। कैसे भूले हुए उसका दिग्दर्शन करेंगे। कह रहे हैं वो जीवों को मुक्ति के मार्ग बताने में भूले पड़े हैं, वे स्वयं भूले हैं और दूसरों को भी भूल में डाल दिए हैं। उनसे जीवों को कुछ भी पता नहीं हो रहा है। यही है आजकल, कोई कहे या ना कहे, किसी को कुछ भी पता नहीं चल रहा। क्योंकि पी कहा है पति, स्वामी, महाचेतन सत्पुरुष परमात्मा तो किसी अन्य स्थान पर अर्थात स्वयं परमानंद स्वरूप सत्यलोक में रह गया और धनी, स्त्री, पत्नी, प्रिया स्वरूप चेतन आत्मा उसको भूलकर अंते रही। कह रहे वो पति रूपी परमात्मा अंते, वो तो पीछे छूट गया और हम इस पिंड में आके भूल बंधन में हम स्वयं को भूल गए। हमें ये भी ज्ञात नहीं है हम किससे बिछड़े हैं और कब बिछड़े हैं। कहते ना, कहाँ के बिछड़े बहुकल बीते, भूमि परे बुलाए। अनंत कल्प बीत गए, हमको कुछ अता पता नहीं है कब से भटक रहे हैं। किसी अन्य स्थान पर अर्थात शून्य प्रकृति मंडल पिंड ब्रह्मांड रूप संसार में फंसकर रहती है। कह रहे हैं आत्मा रूपी स्त्री कहाँ पर फंसी है। वो परमात्मा की प्रिया स्वरूप चेतन आत्मा, परमात्मा की प्रिय स्वरूप चेतन आत्मा उसको भूलकर अर्थात शून्य प्रकृति मंडल जो ब्रह्म निरंजन का स्थान है, वो भी तो आत्मा है। सर्वप्रथम तो वही आत्मा परमात्मा से अलग हुई थी, ब्रह्म निरंजन ज्योतिर्मय स्वरूप। वो भी भूले पड़े हैं, प्रथम भूले ब्रह्म निरंजन। वो स्वयं वो भी भूल गए कि मेरे ऊपर भी कोई है। वो ये भूल गए कि मेरे ऊपर भी कोई है, केवल मेरे ऊपर कोई नहीं है। जो हूं, मैं ही सबका परमात्मा हूं। उन्होंने ये मान लिया है। कहाँ पे? शून्य प्रकृति मंडल। और पिंड में हम फंस गए आगे। हम अपने आप को ही भूल गए कि मैं कौन हूं। हम भूले ही तो पड़े हैं। अपनी रक्षा के लिए मूर्तियों की पूजा करते हैं। मूर्ति किसने बनाई है? आत्मा ने तो मूर्ति बनाई है और आत्मा ही उसकी पूजा कर रही है कि मुझे दुखों से छुटकारा दिलाओ। ये कितनी मूर्खता भरी बात है। कह रहे पिंड में ब्रह्मांड रूप संसार में फंसकर रहती है। अब यह भूल बंधन में पड़कर जीव तत्व दशा में होकर चेतन आत्मा ने चौपट की हुई चतुष्टय अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार रूप कमली को तथा अविद्या अज्ञान जन्य शुभाशुभ रूप कर्म कमली को माथे पर ढोई फिरती है। अब ये पिंडस्थ में अपने आप को भूलकर मन बुद्धि चित्त अहंकार अंतःकरण रूपी इन चार की तह बना के कंबली के द्वारा उदाहरण चलेगा। उस कंबल की चार तह बना के शुभ और अशुभ कर्मों के सहित उसको ढोई फिर रही है। सतगुरु कबीर साहिब ने इस रमेनी में पति पत्नी अर्थात स्त्री और पुरुष के दृष्टांत से आत्मा तथा परमात्मा का कथन किया है। जैसे कोई स्त्री अपने पति के पास जाने के लिए
अब भक्तजनों समझना, जो भी सुन रहे हैं ना, बड़ा ही ज्ञानवर्धक है, बहुत ज्ञान हो जाएगा जिसने सुन लिया। अब कह रहे हैं ये आत्मा रूपी पत्नी परमात्मा रूपी पति को से जैसे बिछड़ गई है, तो साहिब उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे कोई स्त्री अपने पति के पास जाने के लिए प्रस्थान करे और उसे ले जाने वाला मार्ग दर्शक आगे आगे चले। अब समझते रहना जी आप, ले जाने वाला कौन है? अपने सिर पे उसने वो 4 तह बना के शुभ अशुभ कर्मों की कंबली को सर पे उसने रखा हुआ है और उपदेशक उसके साथ में है, वो आगे आगे जाएगा, क्यों रास्ता तो पता नहीं है, अपने पति से बिछड़ गई है। कह रहे हैं उसे ले जाने वाला मार्गदर्शक रास्ता बताने वाला आगे आगे चले। उस स्त्री के साथ कुछ सखियां भी हैं, कुछ संग सहेलियां भी हैं उसके साथ में। वह दिन भर चलने से थक गई हो, इतने में बादल की घटा उमड़ आई अर्थात झुकाई हो और कर्म से संध्या भी हो गई हो। वह मार्गदर्शक भी उस घोर वन में रास्ता भूल गया हो, उसके पीछे चलने वाली सखी भी भूली पड़ी हो और मूसलाधार वर्षा भी होने लगी हो। अब यहाँ पे देखो समझना, एक स्त्री अपने पति से मिलने के लिए चल जा रही है और रास्ता बताने वाला मार्गदर्शक उसके आगे आगे चल रहा है, ठीक है जी। और उस स्त्री के साथ में उसकी कुछ संग सहेलियां भी हैं। अब क्या होता है, चलते चलते संध्या हुई, शाम होने लगी, वो सहेलियां भी थक गई, मार्गदर्शक वो गुरु भी थक गया और मूसलाधार बारिश भी होने लगी। अब इसी उधेड़ बुन में रास्ता भूल गए, कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा। किसको? जो उपदेशक मार्गदर्शक था, जो उनको पति से मिलाने के लिए ले जा रहा था। अब आगे घोर वन में रास्ता भूल गया हो, उसके पीछे चलने वाली सखी भी भूली पड़ी हो और मूसलाधार वर्षा भी होने लगी हो, एवं ओढ़ा हुआ कंबल भीज गया हो, वह वजनदार हो गया हो। अतः उस स्त्री ने उस कंबल को चौपट कर अपने मस्तक पर ले लिया हो। जो कंबल ओढ़ा हुआ था शुभाशुभ कर्मों का, जब वो भीग गया तो वजन तो हो गया ना फिर कंबल में, तो फिर उसने क्या काम करा, जब चलना बस में नहीं रहा तो उसने कंबल की 4 तह बनाई और सिर पे रख ली, अपने मस्तक पर रख लिया उसने, और अधिक वजन के मारे चला भी नहीं जाता हो। ऐसी स्थिति में वह अपने पति की प्राप्ति नहीं कर पाती है। उसी प्रकार वंचक, देखो बीजक में जहाँ वंचक शब्द आए ना, वो झूठा है, झूठा के लिए वंचक बोला गया। हम झूठा बोल देते हैं, साहिब ने वंचक कहा है। वंचक अर्थात आत्मा तथा परमात्मा के सत्य स्वरूप ज्ञान से रहित अज्ञानी गुरुआ लोगों के असत्य उपदेशों के अनुसार चलने वाला भूला हुआ जीव तत्व दशा में आत्मा उस असली सत्पुरुष परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर पाता है। अतः उसको स्वरूप भूल अज्ञान रूपी बादल घेर लेता है, अज्ञान रूपी बादल घेर लेते हैं और इधर वृद्धावस्था भी आ जाती है। एवं अगुआ आगे चलने वाले अज्ञानी उपदेश करता गुरु लोग स्वयं संसार रूप जंगल में भूले पड़े हैं। साहिब ने स्पष्ट किया है, सत्य को कोई बिरला ही जानता है, ये सब अज्ञानी गुरु हैं, ये स्वयं भटके और हैं।
ऐसी स्थिति में जीवात्मा स्वरूप ज्ञान को के अभाव के कारण अविद्या के वश में पड़ा रहता है। अविद्या कौन है? माया। माया की दूसरी अवस्था विद्या। विद्या और अविद्या। अविद्या में कुछ भी आलम्ब नहीं दिखता है अंधकार के सिवा। सत्य की तो बात ही छोड़ दीजिए। अविद्या दशा में भूलकर और उस महाचेतन सत्पुरुष परमात्मा को प्राप्त नहीं होने पाता है। अतः अज्ञान भूल दशा में यही जीवात्मा रूपी स्त्री महाचेतन सत्पुरुष परमात्मा रूप पति को नहीं प्राप्त कर सकती है। केवल बाल, किशोर, युवा और वृद्ध अवस्था संयुक्त शरीर रूप चौपट कंबल को ओढ़कर या कर्म रूप कंबल को, या तो ये समझ लीजिए नंबर 1 बचपना, बाल अवस्था व्यर्थ में गई, उसके बाद में युग किशोर अवस्था, फिर युवा अवस्था, फिर वृद्ध अवस्था। ये 4 अवस्थाओं जब व्यर्थ में गई तो ये 4 बाल, किशोर, युवा और वृद्ध अवस्था रूपी कंबल की 4 तह और शुभाशुभ कर्मों का भी बोझ कहाँ तक ढोई फिरेगी। कह रहे हैं चौपट कंबल को ओढ़कर या कर्म रूप कंबल को मस्तक पर लादकर इस योनि से दूसरी योनियों में भटकती रहती है। जैसे स्त्री पति के न मिलने से सदा दुखी रहती है, वैसे ही जीवात्मा भी परमात्मा के न मिलने से सदा दुखी रहती है। अर्थात बारंबार जन्म मरण के चक्कर में पड़ा रहता है। अब साखी का वर्णन कर रहे हैं, चाहे फुलवा भार न ले सके, वह पूर्वोक्त जीव रूपी इतनी सुकुमार है कि वह कर्म तथा जिससे उत्पन्न शरीर का भार उठा नहीं सकती है। कह रहे हैं जीव आत्मा इतनी सुकुमार है, इतनी कोमल है, इतनी नाजुक है, तो शुभ और अशुभ कर्मों का भार, ऊपर से इस 5 तत्वों की देह का भार कैसे सहन करेगी? बहुत दुखी है, विशेषतः दुखी है। इसलिए वह अपने संसार के दुखों को मन आदि इंद्रियां सखी से रोकर कहती है। किससे रोकर कहती है? जो सखियां उसके साथ थी, मन इंद्रियां वगैरह उसके साथ थी ना, अब उनसे रोकर कहती है, हे सखियों तथा मित्रों, ज्यों ज्यों यह शरीर कंबली दुख की वर्षा से भींजती जाती है, त्यों त्यों भारी होती जाती है। अर्थात अब दुख सहन नहीं होता। ठीक है कि जीव को स्वल्प मात्र भी दुख सहन नहीं होता है। अतः जब तक आत्मा तथा परमात्मा का यथार्थ ज्ञान नहीं होता, तब तक कर्म का भार बढ़ता ही जाता है और उससे उत्पन्न दुख भी बढ़ता ही जाता है। सभी को पता है, वृद्ध अवस्था जब आती है, नाना प्रकार की बीमारी, नाना प्रकार के कलेश, घर के भी कलेश होते हैं। कोई सुनने को राजी भी नहीं है। सब कुछ कर दिया, कोठी बंगला सब कुछ बना दिया, रुपया पैसा सब बैलेंस कर दिया, फिर भी कोई भी सुनने को राजी नहीं है। किसी ने सवाल किया था अपने गुरु से, गुरुजी मैंने बहुत दिन रात करके बहुत पैसा कमाया, सभी बच्चों के लिए अलग अलग कोठी बंगले बना दिए, गाड़ी घोड़ा रुपया पैसा, और अभी भी सारा घर का साजो सामान मुझे ही लाना पड़ता है। मेरी बात जिसको बोलता हूँ मेरी बात सुनता ही नहीं है कोई। क्या कहते हैं? आपको कुछ नहीं पता, आपकी बुद्धि अब सटिया गई है। सारा काम करता हूँ, मुझे ही पागल बताते हैं, सब निकम्बे हैं, कुछ करते नहीं है। तो गुरुजी ने कहा, बेटा तुमने तो सारा हिमालय रखा हुआ है हनुमान जी की तरह, सारे हिमालय को लेके चल रहे हो अपने सर पे,
आप दुखी ना होंगे तो मैं दुखी होऊंगा। तो उन्होंने कहा क्या करूं? उन्होंने कहा हिमालय को सिर पे मत रखिए, उस हिमालय को दर्पण में देखिए, केवल दर्पण में देखो, ताकि सिर पे भार ना हो कोई। तो कहने का मतलब था आप केवल अपने घर में साक्षी दृष्टा रूप से रहिए। आपने जो फर्ज था, आपका जो फर्ज था वो आपने कर दिया, छोड़ो, फिर उसे लगन लगाओ, बस देखते रहिए, करने दो, हट जाइए सारे भार से, यही करना है। कहते हैं वो अपने सखियों से रोके कहने लगी अब दुख सहन नहीं होता है। ठीक है कि जीव को सवलभ मात्र भी दुख सहन नहीं होता है। इसका अर्थात भाव यह है कि युवा अवस्था में यह जीव आत्मा जिस शरीर को फूलों के समान ढोता था, जब ये जवान था तो इस शरीर को फूलों की तरह सींचता था। अब वही शरीर वृद्ध हो जाने पर उसे ढोने में सर्वथा असमर्थ हो रहा है। देखो कितनी अच्छी बात की है। जब जवान थे तब तो फूलों की तरह सजाते थे इस शरीर को, तरह तरह के इत्र लगाते थे खुशबू वाले, जो मर्जी आए उतना सजाते थे। लेकिन अब ये बूढ़ा हो गया है, अब इसका वजन हमसे नहीं ढोया जा रहा। इसमें समझाने की बात नहीं है, सब आंखों के सामने सर्वत्र हो रहा, सभी के सामने। ज्यों ज्यों शरीर रूप कंबल भारी होता जाता है, अब मुझसे कुछ भी नहीं बन पाता है। बुढ़ापे में कुछ नहीं होता, ना खाना होता, ना पीना होता, ना रहना, ना सोना। भक्ति भाव तो गई, वो तो कहीं फिर आ गई, कभी होगा। मेरा देव दुर्लभ मनुष्य शरीर व्यर्थ में गया, ये और उसको चिंता लग जाती है। और ये कब महसूस करता है? अंत में। आदि सृष्टि के सर्वप्रथम यह चेतन आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप से महाचेतन सत्पुरुष परमात्मा के आधार पर जीवन मुक्ति दशा में स्थित था। अब यहाँ पे साहिब ने उस ब्रह्म निरंजन का वृत्तांत दिया है। कह रहे हैं चेतन आत्मा ब्रह्म निरंजन ज्योति में स्वरूप चेतन आत्मा ये सर्वप्रथम ये जीवन मुक्त रहनी थी इसकी। क्यों? सर्वत्र आत्मा परमात्मा में विलीन थी, तब कोई सृष्टि वगैरह कुछ नहीं थी, एक परमात्मा ही था, दूसरा कोई था ही नहीं। कह रहे जीवन मुक्त दशा में स्थित था। उस समय न जड़ सूक्ष्म स्थूल प्रकृति थी और न यह नाम रूप जगत प्रपंची था। तत्पश्चात चेतन आत्मा का लक्ष्य सुरति परमात्मा तथा अपने स्वरूप से पृथक होकर अधोमुख हुआ। जैसे इसने अपने स्वरूप को जानना चाहा तो इसकी सुरति परमात्मा से हटी और ये अधोमुख हुआ और शून्य की सीमा में जाकर स्थिर हुआ। शून्य एक अवस्था है, उसमें जाके ये स्थिर हो गया और अपने आपकी सुधि बुद्धि रहित शून्यवत स्थिति को प्राप्त हुआ। तदंतर बहुत समय के बाद उस शून्य में लक्ष्य जागृत हुआ और उससे एकोहम के रूप में सूक्ष्म अहंता उत्पन्न हुई। मैं ही सच्चिदानंद ब्रह्म हूँ। जब इसके अंदर काफी समय के बाद में लक्ष्य कुछ करने की इच्छा जागृत हुई तो एकोहम के रूप में सूक्ष्म अहंता एक अभिमान उत्पन्न हुआ कि मैं ही सच्चिदानंद ब्रह्म हूँ और मैं अपने आधार से धारित हूँ। मैं स्वयं ही आधार हूँ, मेरा कोई आधार नहीं है। भूल गया परमात्मा को, मेरा आधार अन्य कोई नहीं है। अहम ब्रह्मास्मि
इस प्रकार वह आत्मा ईश्वर निरंजन ब्रह्म संज्ञा को प्राप्त हुआ और उसमें जगत रचने की इच्छा उत्पन्न हुई और उस इच्छा से महामाया आज्ञा शक्ति उत्पन्न हुई और उसने ब्रह्मा विष्णु शिव ये त्रिदेव उत्पन्न हुए। इनमें ब्रह्मा जी प्रधान और वेदों के रचयिता तथा उनके प्रचारक हुए। अतः सदगुरु कहते हैं, कह लो कहूँ युगन की बाता, भूले ब्रह्म चीन न त्राता। अर्थात ब्रह्मा जी प्रथम भूल गए। इसी से कहते हैं कि ब्रह्मा जी के अंतःकरण में अज्ञान भ्रम की घटा झुकाई। स्वयं ब्रह्मा जी भी भूल गए थे और संध्या हो गई, अर्थात काल पुरुष निरंजन का घोर अंधकार छा गया और सर्वप्रथम आगे चलने वाला ब्रह्मा ही वेदवाणी रूपी वन खंड के बीच में भूल गए। अब यहाँ पे जो मार्गदर्शक था अगुआ, उस स्त्री की सहेलियों को कौन लेके चल रहा था? परमात्मा से मिलाने के लिए, पति रूप परमात्मा से मिलाने के लिए अगुआ सबसे पहले कौन? ब्रह्मा जी। क्यों? ब्रह्मा जी ने वेदों के द्वारा ज्ञान को इस संसार में प्रचलित किया है। साहिब ने कहा कि वो स्वयं ही भूले पड़े हैं, तो उनके ज्ञान से कैसे कोई पार होगा? उनके भूलने पर विष्णु, पहले ब्रह्मा जी भूले और उनके भूलने पर विष्णु, शिव तथा समस्त ऋषि महर्षि मुनि आदि भी भूल गए और उन ब्रह्मा आदि ने पिया अर्थात स्वामी परमात्मा को तो अन्य कहीं दूसरा बताया और धनी अर्थात जीव रूप स्त्री के रहने का स्थान अन्य कहीं बताया। अतः असली सत्य पुरुष परमात्मा को सब भूल गए और ओंकार ब्रह्म निरंजन जो एक ब्रह्मांडी सिद्ध जीवात्मा है उसको परमात्मा मान लिया और उसकी वाणी चारों वेद रूपी कंबल को सिर पर धर के सब लोगों ने उस ओंकार ज्योति स्वरूप ब्रह्म निरंजन से मिलने के लिए योग आदि साधन किया। और वो कंबली क्या है? वो चारों वेदों रूपी कंबली है। सब उसी को तो ढोए फिर रहे हैं। अब इससे परे का तो ज्ञान है नहीं ना, इससे परे का ज्ञान नहीं है, तो उसी को तो रो रहे हैं सब। कोई जप कर रहा है, कोई तप कर रहा है, कोई योग कर रहा है, कोई यज्ञ आदि कर्म कर रहा है, कोई वेदोक्त कर्मों के द्वारा क्रिया कर रहा है, कोई माला जप रहा है, कोई ध्यान कर रहा है, कोई 68 तीर्थों में जो है स्नान कर रहा है, कोई चारों धामों की वो कर रहा है, कोई 84 की परिक्रमा कर रहा है कि 84 से छूट जाएंगे। बहुत बढ़िया। अगर ऐसे 84 से तुम तो 84 से छूट जाओगे ना। अगर कोई परमात्मा का ऐसा भक्त है जिस पे चला ही नहीं जाता, वो लोथ पड़ा है, वो रोज पुकार कर रहा है प्रभु मुझे छुड़ाइए, वो कहां से 84 की परिक्रमा दे के छूटेगा? ये सब जाल है और कुछ नहीं है। साहिब ने कहा है, एक वाणी आई है उसी के माध्यम से समझते हैं। उठी भरम की बादरी, परी गयो जम अंधियार, अगवा ब्रह्मा भूलया, बानी वेद मझार, अंते पिया बताया, अंते राय जीव, चार वेद सिर पर धरे, युक्ति सवन मिल की, जीव भारने से सके, कहे आप उसमें रोए, ज्यों ज्यों भीजे विश्व में, त्यों त्यों जड़वत होए। कहते हैं इस शरीर का मुख्य उद्देश्य आत्म कल्याण सिद्ध नहीं हुआ। अब इस वृद्ध शरीर से कुछ भी नहीं होता है। अतः जब तक जीवात्मा अपने चेतन स्वरूप ज्ञान सहित उस महाचेतन सार स्वरूप पर सार स्वरूप सत्पुरुष परमात्मा का साक्षात्कार नहीं कर लेता, तब तक उसको स्थायी सत्य सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती।
वह सत्पुरुष परमात्मा अपने सदैव निरंतर होने से अत्यंत समीप है। एक तो वो परमात्मा निरंतर किसको कहते हैं? रत्ती भर भी अंतर नहीं, वो निरंतर सर्वत्र जगत में, सर्वत्र प्राणियों में रमा हुआ है और सबसे समीप, सबसे नजदीक वो परमात्मा है। कह रहे हैं इस रमैनी का सांकेत अर्थ यह भी है कि आत्मा तथा परमात्मा के स्वरूप ज्ञान से विहीन गुरु तथा अज्ञानी शिष्य दोनों ही मिलकर के परमार्थ पथ के पथिक बनकर तीर्थ व्रत आदि कर्मकांड के सहारे चलना शुरू तो करते हैं, किंतु दोनों की युवा अवस्था रूपी सूर्य सहसा अस्त होते होते अज्ञान अंधकार रूप काले बादल मनुष्य जीव रूपी आकाश पर छा जाते हैं और आत्मा तथा परमात्मा के स्वरूप ज्ञान से विहीन झूठों की धार्मिक असत्य वाणी रूपी आंधी भी अपना ही अधिकार शासन मानकर जोर जोर से अपना आक्रमण प्रारंभ कर देती है। ऐसी स्थिति में आगे चलने वाला वृद्धावस्था युक्त वह कर्म कांड मार्गी गुरु स्वयं नाना प्रकार की धार्मिक असत्य वाणियों के जंगल में भटकता फिरता है। कह रहे जितने भी कर्म कांडी गुरु हैं, कर्म कांड में फंसाते हैं, कह रहे इनकी दुर्दशा ही होती है। ये तो खुलासा सतगुरु कबीर साहिब ने कर दिया है, जो गया कोई आया नहीं है बताने। साहिब ने एक जगह कहा है ना, इत्ते सब जात हैं उत्ते कोई ना आए। जिनसे सब इत्ते सब जाए भार लदाए लदाए, तो मैं किससे पूछूं दाए। अब जो गया वो गया, अब कोई बताने थोड़ी आता है मेरे साथ में क्या हुआ। ये तो साहिब ने खोल दी है सारी कर्मों की रूपरेखा, ऐसा करोगे तो ऐसा ही होगा। कह रहे असत्य वाणियों के जंगल में भटकते रहते हैं झूठे गुरु लोग। शिष्य भी पथ भ्रष्ट होकर दूसरा ही यज्ञ आदि का रास्ता अपना लेता है। पूर्व कृत कर्म फल प्रारब्ध जन सुख आदि भोग रूप वर्षा से अपनी रक्षा पाने हेतु देशाटन तीर्थ आदि क्षेत्रों में भ्रमण करता है और काल मास तिथि आदि शुभ समय तथा द्रव्य घृत यव तेल गुड़ मिश्रित शुद्ध हवन सामग्री और क्रिया मंत्रोच्चारण पूर्वक अग्नि में आहुति डालना रूप 4 साधन संयुक्त यज्ञ कर्म रूप चौगनी कंबल अपने सिर पर धरकर कर्म कांडी पथ पर चलने लगता है। और अतः उसे यह ज्ञात नहीं है कि अनेक प्रकार के यज्ञ आदि वेदोक्त कर्म प्रतिपादक वाणी की वर्षा से तो यह यज्ञ आदि कर्म रूप कंबल अधिक भारी वजनदार होता जाता है। देखो कह रहे के झूठे गुरुओं की शरण में जब रहते हैं वो हमें कर्म कांडों के नियमों में बांधते हैं, ऐसा करना ऐसा करना ऐसा करना। कौन कौन से कर्म कांड बताए? कह रहे तीर्थ आदि स्थानों में जाना, अलग अलग क्षेत्रों में भ्रमण करना, मास तिथि आदि शुभ समय, ये जो आजकल ब्राह्मण लोग मुहूर्त देखते हैं ना, तथा द्रव्य घी घृत घी यव तेल गुड़ मिश्रित शुद्ध हवन सामग्री और क्रियाओं मंत्रोच्चारण पूर्वक अग्नि में आहुति डालना रूप 4 साधन यज्ञ कर्म, ये नाना प्रकार के जो क्रियाएं हैं। कह रहे तू पहले से ही तो तेरा कंबल भारी है, ऊपर से ये और भारी कर लिया है। शुभाशुभ कर्मों के द्वारा ये और भारी हो गया। कह रहे हैं ये और वजनदार हो जाता है। जो संसारिक तथा शारीरिक विषय जन्य सुखों में आसक्त मनुष्य है वह गुरुजनों की सेवा सत्संग और सद ग्रंथों के पठन पाठन रूप सरल साधनों के पालन रूप कर्तव्य के लिए
समय के अभाव का बहाना बताकर मानव तन की सफलता रूप आत्मज्ञान की प्राप्ति से वंचित रह जाते हैं। वही अब कर्मकांडियों के बहकावे में आकर यज्ञ आदि की दुखसहाय साध्य सामग्री जुटाने का भारी कलेश वहन करते हैं और भी फंस जाते हैं। जब कहीं से कुछ नहीं बनता तो फिर ब्राह्मणों के पास चले जाते हैं, वहां अपना पत्रा दिखवाना, मैं दुखी क्यों हूं, मेरे काम बनते क्यों नहीं है, बनते बनते रुक क्यों जाते हैं, नाना प्रकार की क्रियाएं। तो ये रमैनी तो इतनी ही थी साहिब की। इति शुभम सत्सुंदरम। अब एक वृत्तांत थोड़ा सा ध्यान आया है। 36 मिनट की वीडियो बनी है अभी ये सत्संग के माध्यम से। 4 मिनट में उस थोड़े से वृत्तांत को आपके सामने रखते हैं। एक सज्जन पुरुष का घर होता है, उसमें मियाँ बीवी होते हैं, एक उनकी बच्ची होती है। तो पत्नी कहने लगी कि बच्ची सियानी हो गई है, पंडित जी के पास जाओ, इसकी लगन सुधवाओ, शादी करनी है, इसकी कुंडली दिखवाओ। तो ऐसा सुनकर के वो पति देव चल दिए। तो रास्ते में किसी गांव में एक घर में जो है रोने पीटने की आवाज हो रही थी, लोगों की भीड़ थी। जब वो पास में गया, उसने कहा क्या हो गया यहाँ पे? कह रहे यहाँ के बड़े मशहूर वैद्य जी थे, उन वैद्य जी का एक ही लड़का था और वो गुजर गया, उसका शरीरांत हो गया, बड़े दुख की बात है। तो भाई बोला, अरे वैद्य जी से अपना एक लड़का नहीं बचाया गया? उनका तो नाम हमने भी सुना है, उन्होंने तो बहुत लोगों को बचाया, अपना लड़का नहीं बचा उनपे। फिर वो गए आगे किसी और गांव में भी रोने पीटने की आवाज थी, वहां भी भीड़ लगी थी। तो उसने पूछा भैया यहाँ क्या हो गया? वन के हमारे इलाके के बड़े होनहार बड़े ज्ञानी ब्राह्मण थे, पंडित जी थे, इनकी इकलौती बेटी थी, अभी 1 मास पहले शादी की है और वो बेचारी विधवा हो गई है, उसका पति मर गया है। उन्होंने सोचा पंडित जी ने अपनी बेटी की कुंडली अच्छी तरह से नहीं देखी क्या? तो उसके दिमाग में आई, जब पंडित जी अपनी लड़की की कुंडली नहीं देख पाए तो मेरी क्या देख पाएंगे? तो वो बेचारा दबे पांव उल्टा अपना घर आ गया। तो उसके अंदर विवेक था। जो आजकल बड़े सीधे साधे लोग होते हैं, अब तो दुनिया भर की कुंडली बन गई, ये बन गया वो बन गया, पहले कहाँ था कुंडली कुछ नहीं थी। तो जो सीधे साधे लोग हैं आजकल सीधे स्वभाव के हैं, वो कहते हैं, वो कोई मुहूर्त नहीं दिखाते, अपना काम शुरू कर देते हैं। घर बनाना है, कोई चीज खरीदनी है, कुछ भी करते हैं, आज भी करते हैं, हम भी ऐसा ही करते हैं, कुछ नहीं दिखाते किसी को। तो वो कहते हैं जो प्रभु करेगा वो ही ठीक है। अरे साहब ने तो खोल ही दिया है, ना कोई तिथि ना कोई वार। तो आज बस इतना ही, साहिब की कृपा रही तो आगे फिर मुलाकात होगी। आप सभी को बड़ा बड़ा धन्यवाद। परमात्मा के चरणों में कोटि कोटि वंदना करते हुए सत्यनाम सत्य कबीर, जय गुरु महाराज की।